नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मेरा नाम आमिर मसूद ख़ान है। मैं साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल अजवाला और फ़तेहजंग से मेरा तल्लुक़ है। हज़रत बाबा सईद हाज़िर हुज़ूर सरकार के आज उर्स के अख्तामी दिन के हवाले से घड़ोली का एक सालाना फंक्शन होता है जो सदियों से चलता आ रहा है और हमारे फ़तेहजंग की एक लोगों की एक देरीना ख्वाहिश भी रहती है, हमारी माँ बहनों की और मर्दो ज़ान सब की एक ख्वाहिश भी रहती है कि वो घड़ोली के वो मनाज़र, वो एक रूहानी वो सिलसिला, उसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं और दूर दराज से जौक दर जौक इस उर्स की तकरीबात के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तो औलियाए कराम का हमारे बरसगीर पाको हिंद में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्लाम फैलाने में। अगर आप इनकी हिस्ट्री देख लें, हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, हज़रत दाता सरकार, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़, ये सारे जितने भी अजीम हमारे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की तरवीज के लिए और तबलीग में इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और गुजारी है और बड़े मुश्किल और कठिन हालात में इन्होंने गुजारा किया है। सारी ज़िंदगी इन्होंने रोज़े रखे हैं, नीम गर्म पानी पीकर और नमक पर, और इस हालत पर उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारी है। लेकिन अल्लाह ताला का जो एक बताया हुआ रास्ता है और हुज़ूर पाक और अहले बैत का जो एक तरीक़ाकार है, उसके ऊपर अमल करते हुए और हम लोगों की इस्लाह करते हुए उन लोगों ने दीन की काफ़ी खिदमात की हैं। तो यहाँ पर मैं एक इस सिलसिले में ये भी हज़रत बाबा सईद हाज़िर हुज़ूर रहमतुल्लाह जो हमारे फ़तेहजंग के एक रूहानी हस्ती हैं, फ़तेहजंग वालों पर ख़ास इनका अल्लाह ताला का करम है कि ऐसे बुज़ुर्ग हज़रत बाबा जी वली अहमद सरकार, हज़रत पीर मखदूम जानिया जहाँ गश सरकार की यहाँ पर बैठक है, पीर अहमद शाह साहब सरकार रहमतुल्लाह उनका दरबार शरीफ है और बहुत सारे मज़ारात हैं यहाँ पर। तो हज़रत बाबा सईद हाज़िर हुज़ूर सरकार के चूँकि उर्स की तकरीबात जारी हैं, तो उस हवाले से इनकी भी इस्लाम के लिए और इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खदमात हैं, बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती हैं, रूहानी हस्ती हैं। फ़तेहजंग वालों पर इनका ख़ास फैज़ और करम रहा है। लेकिन कुछ अरसे से मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, नहायत माज़रत से और नहायत अदब से, कुछ हमारे दीनी हलकों में चूँकि जो औलियाए कराम होते हैं या जो अल्लाह के वली होते हैं, उनका किसी मज़हब और मसलक और जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो उसकी हदूदों को यूद में वो लोग कैद नहीं होते। सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन मुस्लिम छोड़ के गैर मुस्लिम, यहाँ पर ईसाई कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो भी उसी हिसाब से अकीदत रखती है, बल्कि हम लोगों से मुसलमानों से ज़्यादा वो अकीदत रखते हैं। लेकिन कुछ आजकल सोशल मीडिया में ये चीज़, चूँकि हमारे यहाँ एक बहुत बुरा ये सिस्टम चल पड़ा है कि ये मसलकी जंगें भी शुरू हो गई हैं, जो गैर मुस्लिम की यहूदियों और हिंदुओं की एक साजिश है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। तो ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये मेले की और उसकी आड़ में फ़ाशी और बेहयाई फैलाई जा रही है। कुछ उलमाए कराम ने भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज प्रेस क्लब में रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन बाद में जब उनके साथ बैठ के उनको सारे हालात बताए गए और हमारे यहाँ पर इल्लामा इरफान कादरी साहब हैं, उनकी भी खुसूसी काविश रही है। उन्होंने जब उनको उनके साथ मीटिंग की है, उनको फिर दरबार शरीफ पर और सारा लेकर आए हैं, तो उन्होंने देखा कि नहीं, हमें तो बताया गया है कि यहाँ पर तो औलियाए कराम के तो हर मकतबा फ़िक्र से और हर किस्म के लोग भी आ जाते हैं, औरतें भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। किसी को कोई मना नहीं कर सकता और ना किसी को किसी ने कोई दावतनामा भेजा होता है कि मखसूस आप लोग आएँ। तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं। बल्कि इवन यहाँ पर मैं बताऊँ, कुछ सियासी भी चपकलश चली होती है और सियासी एक दूसरे की लात खींचते रहते हैं कि जी फ़लाँ लगवा रहा है और शरीफ और फ़लाँ रुकवा रहा है। तो ये कुछ अरसे से ये बुरी रस्म चल पड़ी है, वगरना इससे पहले तो नहीं होता था। हमारे पेशवा, चूँकि मेरा भी तलक खट्टर फैमिली से है, बाबा जी सईद हाज़िर हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह भी खट्टर थे, तो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग हज़रत पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह
वो और हमारे पेशवा मिल के हाजी साजिद साहब जो दरबार के निगरान और सारा उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं, उनके बुज़ुर्ग भी साथ मिल के इकट्ठे ये उर्स और मेले की तकरीबात कराते हैं। ये हमारे पेशवा का काम था। अभी तो इसमें बहुत सारे वो सियासी भी मामलात आ गए हैं और जो बाहर से आने वाले दीगर लोग हैं वो भी, पहले तो ये हमारे घर की एक चीज़ थी कि हमारे पेशवा ये उर्स वगैरह के सारे इंतज़ाम करते थे। तो उस हवाले से कई ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया में भी ये चीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यहाँ पर बेहयाई है और ख्वाहिशी है। और मैं नहायत माज़रत से ये बात करूँगा कि सारा साल हमारी माओ बहनों को इंतज़ार रहता है कि वो घड़ोली की एक रस्म पुरानी चली आ रही है, अभी तो बल्कि एडवांस थोड़ा सिस्टम आ गया। पहले तो वो ऊँटों के ऊपर वो नौबत रखी होती थी और जैसे वो अरब एक कल्चर में आप देखते हैं वो सिस्टम चलता था और बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बनता था, एक रूहानी सा माहौल बनता था। तो आज भी कई ऐसे लोगों को मेरा चैलेंज है, आपने खुद लाइव कवरेज की है कि कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में इस उर्स की मुखालफत करते रहे हैं और न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी इसकी मुखालफत करते रहे। उनकी घरों में उनकी माएँ बहनें, जो हमारी भी माएँ बहनें हैं, वो घरों की छतों पे, उन्हीं लोगों के घरों की छतों पे वो चढ़ के तो वो उर्स की जो तकरीबात हैं और घड़ोली के जो आखिरी नमात और जो मनाजर हैं वो देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ये मजहबी और सियासी रंग न दिया जाए और या कराम सब के साझे होते हैं। तो दूसरी ये मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ ये झूले वगैरह लगे हुए थे, एक गरीब लोगों की, हमारा इलाके में पहले महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से लोग इतने स्ट्रेस का शिकार हैं, परेशानी हर बंदे की घरेलू परेशानी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने बच्चों को लेके रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में निकल जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये सस्ती सी एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई फाशी का कोई अंसर नहीं पाया जाता। तो आप लोगों ने खुद देखा कि जो झूले लगे हुए थे, अब उन लोगों ने भी किराए पे जगह ली हुई थी, बल्कि कुछ तो हमारे ही जो किराएदार थे, ज़्यादा हमारी ज़मीनें दरबार शरीफ के साथ, तो उन लोगों को भी बेरोज़गार किया गया। उनके 100 आदमी हैं आप देखें, और गाड़ियाँ और इतने वो अखराजात करके आए हैं बेचारे, तो उन लोगों का भी रोज़गार में वो चीज़ हुई है। और यहाँ पर मैं एक नहायत अदब के साथ अरबाब इख्तियार से भी ये चीज़ उनके भी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जितने हमारे कोई सियासी फंक्शन होते हैं, आया कोरोना को बताया गया है कि आप सिर्फ चंद मखसूस जगह पे आप जाएं और वहाँ पर अटैक करें। कोरोना तो हर जगह, अगर SOP का ख्याल आप नहीं करेंगे, एक वबा आलमी ये आ चुकी है, सियासी फंक्शन सारे हो रहे हैं, खुली कचहरियाँ अफसरान की हो रही हैं। अब पिछले दिनों खुली कचहरी हुई थी, काफ़ी वहाँ पर लोगों का रश था, इंतज़ामिया के अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर कोरोना ने कुछ नहीं किया। तो उर्स शरीफ की तकरीबात को वो ख़राब करने के लिए, या उसको आप क्या कहते हैं कि इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने इतने सख्त कानून बना रहे हैं। कभी TMO साहब आ रहे हैं, कभी AC साहब आ रहे हैं, कभी और इंतज़ामिया आ रही है कि जी आप बंद करो, अब खोलो, आप बंद करो। वो बेचारे तो पूरा हफ्ता इसी शशोपंज में उनका टाइम गुजर गया। तो ये भी इंतज़ामिया से एक गुजारिश है कि इसको देखा जाए, और ये अगर कोरोना है तो फिर सब के लिए कोरोना है। तो औलियाए कराम सब के साझे होते हैं। औलियाए कराम के लिए तो हमारे जितने भी सियासी हजरात हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, और जो हमारे मजहबी लोग हैं उनको भी इस चीज़ का वो करना चाहिए। और फाहिशी बुराई और बेहयाई जो है वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ वो चीज़ है, चाहे किसी मसलक से तल्लुक़ रखता हो। तो इस्लाम में तो बेहयाई फाहिशी का कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसकी तो हम सख्त मुखालफत भी करते हैं और मज़म्मत भी करते हैं ऐसी तमाम चीज़ों की। लेकिन औलियाए कराम के ये जो सिलसिले हैं, इन चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए, और इस माहौल को अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के रहने वालों की खैर करे। इस कोरोना ये जो मूजी वबा आई हुई है, इससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को मौका दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ ख़ान नंबरदार बातर से हूँ मैं। ये मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान, मेरा परदादा जान, वो भी इन औलिया इकराम और मेले कबड्डी में जलसों में, बल्कि
अल्लाह पाक उनको अगला जान अच्छा करे। रियाज पीर साहब वो 8-10 दिन इधर रहते थे, तो मैं भी एक दिन इधर आके, ये मेरे आमिर ख़ान नाज़म कज़न हैं, तो पीर साहब की खिदमत में हम हाज़िर होते हैं। ये जो आमिर ख़ान ने बातें की हैं ये बिल्कुल 100% ठीक हैं, और लिया कराम की वजह से इस्लाम फैला है, इन्होंने की है, और ये एक सदी गुजर गई है ये उर्स और इधर भरपूर, और लोगों की ये पूरी तहसील, पूरे ज़िले, पूरे डिवीज़न की ये होती थी कि बदरे बादून में बदरा जो है, तो इसमें 10 बदरे की जो है उसमें जो इधर होगा मेला उर्स, बड़े ही इधर रौनक वाले होते थे, लोग पैदल आते थे। तो आजकल जो ये सियासी चपलिश जो इन्होंने कहा है, और अपने अपने मसलक के हवाले से कि मैं बड़ा हूँ, मैंने ये काम कर दिया, दूसरे अपने अपने जो मसलक हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ मैं कि मसलक अपनी जगह है। ये तो कुरान पाक में भी है जी, फ़िरके इतने हैं तो 72 फ़िरके, तो ये इसमें वो मेहरबानी फरमाया करें। और इंतज़ामिया ख़ास कर डीसी, डिप्टी कमिश्नर साहब, डीपीओ साहब, डीएसपी साहब, एसी साहब, वो भी अफसरान हैं, लेकिन हमारे माशरे का ऐसे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये दहशत गर्दी भी 5-7-10 साल से इधर चलती रही है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वो 60 साल होता था, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल तोड़ फोड़ के इजाज़त नहीं देते। ये गरीब लोग आते हैं, लेकिन ना कुछ बड़े लोग हैं, कुछ अफसरान हैं, कुछ ज़िम्मेदार हैं, कुछ मजदूरी करने वाले हैं, कुछ अल्लाह की मखलूक है, ये जो न मर्द होते हैं न औरत होते हैं, तो उनका भी एक सिस्टम है, अल्लाह पाक ने उनको ऐसा ही बनाया है, उनका भी हक़ है। तो इसलिए बाब इख्तियार से मैं गुजारिश करता हूँ कि हर साल जो मेला होता है इसे फ़राखदिली से इसकी मंजूरी भी दिया करें, और जो ये गरीब लोग जो ये झूले वगैरह लगाए हुए हैं, ये लाखों रुपए लगा के आए हुए हैं, इनके पास मुलाजिम गरीब इधर बैठी हुई हैं, वो बदवा नहीं देंगे ना। इससे कोई अगर उनको ये होता कि इंतज़ामिया अपनी SHO साहब मुलाजिम इधर भेजते, उनकी अगर मामनत करते, ये गरीब लोग इतने लगा के आए हैं तो वो इधर दुआ देते जाएं, बल्कि वो दुआ दे के जाएंगे हमें। इसलिए बातें तो नाज़म साहब ने बड़ी की हैं। मैं नहीं अल्फाज से अपने, ये जो आपने मुझे बड़े आपने मौका दिया, तो मैं इंटरव्यू जो दिया है इस पर मैं अब ख़त्म करता हूँ। तो मैं जो ये गुजारिश की है, ये अरबाब इख्तियारात हमारे ज़िले के जो हैं उनके गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह पाक उन्होंने अगले साल भी अगर रखा, या नए आने वाले को भी ये तंबी करके जाएंगे, इससे हर साल फ़राखदिली से इसको अपना ज़रूर SOPs, इंतज़ामिया की मुदाखलत, जो इधर कारकुन हैं उनसे कोई एफिडेविट वो ज़रूर लें, और पाबंदी भी करें भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये इसको डेड करना ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो सियासी हज़रात भी वो यही आज वक़्त ये चाहते हैं कि मेरा ऊपर हो तो पूछल ऊपर करे, अल्लाह पाक जिसका करेगा वही होगा। उनको चाहिए कि सारे मिल के ऐसे लोगों का इसमें तामन किया करें। लेकिन ना ये 100 साल से आगे गुजर गया कि बड़ी, आज भी मैं तो 4-5 पिछले भी कि इधर से उधर जाता था, और ऊँट होते थे, और उसमें वो डोली कड़ोली वगैरह होती थी, ज़नाने शामिल होते थे, औरतें। आज भी देख रहे हैं कि छतों में फतजांग के जिधर जिधर ये काफ़िला गया है, उसमें लोग, औरतें हमारी, माएँ बहनें, बेटियाँ, वो ऊपर इसका जो पुरानी उनकी रस्म है वो देख रहे थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मंजर अब्बास है, सज्जादा नशीन हूँ दरबार अलिया बाबा सैयद हज़रत हज़ूर फतेह जंग का। तो आज मुझे मौका मिला है थोड़ा उर्स के हवाले से बात करने का। ये उर्स तकरीबन 129 साल हो गए हैं, 129 साल से लग रहा है। फतेह जंग की एक ये पहचान थी, एक फतेह जंग की एक सकाफ़त बन गया था, और पूरा साल लोग जो है वो इस उर्स का इंतज़ार करते थे। और जहाँ तक हज़रत हज़ूर सरकार की हस्ती का ताल्लुक़ है, ये बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, और पूरे फतेह जंग पे इनकी बरकत और रहमत है। और सारे मतलब पूरे फतेह जंग में तमाम लोग, चाहे किसी भी फ़िरका से ताल्लुक़ है, आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से रह रहे हैं, और बहुत पुरसकून माहौल है। लेकिन कुछ अर्सा से ये जब से दहशत गर्दी का सिलसिला एक शुरू हुआ है, उस वक्त से क्योंकि ये मेला एक बहुत अरूज पे था, बहुत ज़्यादा अवाम पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आती थी, और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मेला होता था, जहाँ पे सर्कस वगैरह और बहुत सारे खेल तमाशे और बहुत सारे पूरी पाकिस्तान की अवाम आती थी। और
मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी आवाम यहाँ पे आती थी या जितने भी लोग, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो खेल तमाशों वाले हैं, चाहे वो कबड्डी या बैलों की दौड़ में या जिस तरह तरीके से भी आते थे, वो अपने साल का रिस्क यहाँ से कमा के लेके जाते थे और बच्चों का रिस्क कमा के जाते थे और दुआएं हम सबको मिलती थी, जो कि मतलब यहाँ पे इंतज़ाम करते थे, इसको मैनेज करते थे, इसको अरेंज करते थे। और इससे पहले तक पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो TMA है, चाहे वो पुलिस है, कोई भी महकमा है, वो हमारे साथ भरपूर ताउन करते थे। लेकिन जब से ये दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त से इस पर पाबंदी लगी, चूँकि रश की वजह से बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है कि पहले भी यहाँ पे ना कभी कोई दहशतगर्दी हुई और ना आइंदा कोई इस किस्म का इम्कान है, लेकिन वो हमें हालात के साथ चलना पड़ा, तो हमने जो है वो सिलसिला रोक दिया। लेकिन दहशतगर्दी का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के बाद वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये हमारा जो सिलसिला एक रवायती सिलसिला भी था, एक रूहानी सिलसिला भी था, और एक हाज़िर हज़ूर सरकार की एक हाज़री होती थी हर साल, जो कि पूरी इलाके की आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम यहाँ पे आके जो है वो एक सिलसिला करती थी, अपनी हाज़री लगवाती थी। वो सिलसिला ख़त्म हो गया और वो सिलसिला हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस रूज तक नहीं जा रहा और उस तरह वो नहीं हो रहा कि वो हम उसको उस तरीके तक लेके जाएँ। अभी 2-3 साल से हाजी साजिद साहब ने काविश की एक उर्स का सिलसिला स्टार्ट किया। हमारे बहुत अच्छे मामून हैं, लंगर का बहुत बड़ा इंतज़ाम करते हैं। वो मेले के अलावा भी मतलब सारा साल वो लंगर का एक सिलसिला करते हैं और बहुत सारी खिदमात होती हैं उनके आबा अजदाद भी हमारे साथ मिल के वो करते रहे हैं। तो अभी उन्होंने 2-3 साल से ये कोशिश शुरू की है कि पहले थोड़ा सा उर्स का सिलसिला शुरू किया, नात खानी, इस तरह जो है वो कवाली के प्रोग्राम किए हमने, ठीक है। फिर साथ साथ कुछ दुकानें लगाईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस साल जो है हमने इसको थोड़ा सा वसी किया और कुछ चूल्हे वगैरह भी आए। लेकिन कुछ शर पसंद नासिर भी मैं कह सकता हूँ, या कुछ वल्लाह आलम उनके क्या मफादात थे कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ की मुखालफत की और एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएगा कि ये जो है यहाँ पे रियानी और फाशी का एक सिलसिला होता है और माएँ बहनें आती हैं और वो जो है वो नहीं देख सकती, और इस तरह के मामलात इन्होंने वो सामने रखे। और यहाँ तक कि खुराफात तक का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है। हालांकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई खुराफात नहीं होती, हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म के मज़ाहिब के लोग आते हैं। हम पीर फ़कीर के मानने वाले हैं, ठीक है, सजादा नशीन है, हर किसी को वेलकम करते हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, ठीक है, सबको हम वेलकम करते हैं। लेकिन पता नहीं उन लोगों को क्या हमारे साथ था कि उन्होंने खामखा किया एक सिलसिला। लेकिन बहरहाल वो हमारी काविशों से कुछ लोगों ने हमारे साथ तामुन किया, हमने उनको यहाँ पे आके एक सारे मामलात दिखाए कि ये जो है वो सिलसिला इस तरह से हम चला रहे हैं और किसी किस्म की कोई और यानी फाशी यहाँ पे नहीं हो रही, और बहुत अच्छा एक सिस्टम हमारा चल रहा है। हम लंगर दे रहे हैं और उसके अलावा जो है वो दीनी यहाँ पे मामलात हो रहे हैं, कवाली के प्रोग्राम हो रहे हैं, नात खानी के प्रोग्राम हो रहे हैं, और बहुत अच्छा है। जो मतलब एक हमारा सिलसिला था हमने उसको कायम रखा। चिरागां होता है एक जुमेरात को, उसके बाद जो है वो मेला स्टार्ट हो जाता है, बल्कि चिरागां से पहले भी शबीने का प्रोग्राम होता है। सबसे पहले हम आगाज़ गुस्ल से करते हैं, ठीक है, ये तकरीबन 10-11 दिन का एक शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद दरमियान में कबड्डी भी होती है, बैलों की दौड़ भी होती है। तो और एक कड़ोली का जो आज फंक्शन था, जो स्पेशल फंक्शन था, और उस हवाले से भी मतलब एक बहुत अच्छा सारा दिन गुजार के हम लोग जो है वो अब यहाँ पे बैठे हैं कि थोड़े अपने कमेंट्स दें इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह से ये सारा सिलसिला बहुत अच्छा रहा है, सारा पूरा उर्स जो है वो लंगर भी चलता रहा है, ठीक है। इंतज़ामात भी बहुत अच्छे थे, इंतज़ामिया ने भी हमारे साथ तामुन किया है। सिर्फ यही गुजारिश है कि अब यहाँ पे हमने सिर्फ चूल्हे वगैरह लगाए हैं, बच्चों की तफरीह के लिए हैं, बड़े भी जो पूरे इलाके के लोग के आते हैं उनकी तफरीह के लिए भी हैं। एक जो है वो बारौनक एक सिलसिला शुरू हो जाता है, एक माहौल बन जाता है, उस वजह से लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। लेकिन वो चीज़ जो है वो पता नहीं, अब उसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। बाकी इलाके की भी आवाम देख रही थी कि किसी किस्म का कोई और यानी फाशी नहीं थी, ठीक है। उस चीज़ को पहले स्टार्ट किया, फिर बंद करवाया, फिर स्टार्ट किया, फिर बंद करवाया। अब वो गरीब लोग जो अपना रिस्क कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनका क्या कसूर है? या तो पहले ये सिलसिला स्टार्ट ही ना होता, तो फिर जो है ना वो आते ही ना। जब वो आ गए हैं तो हमारे मेहमान हैं, ठीक है, और आम लोगों की तफरीह के लिए भी आए हैं और यहाँ पे अपनी हाज़िरी के लिए भी आए हैं। तो मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से भी कि बाकी लोगों से भी जो लोग इस चीज़ में शामिल हैं
कि इस चीज़ को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज़ को मज़ीद जो है वो आगे इसको बढ़ाना चाहिए और अपने उस पहली जो इसकी एक ख़ास थी पहचान थी उस तक हमें लेके जाना चाहिए, उस अरूज तक हमें लेके जाना चाहिए। ये एक पाक फतेह जंग की भी पहचान है, इस इलाके की भी पहचान है और अब तो फतेह जंग की ये सकाफ़त भी है। मतलब एक बहुत अच्छा एक सिलसिला होता था, बड़ा जो है एक रूहानी माहौल होता था। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये सिलसिला इसी तरह से आगे भी चलता रहे और इसको मज़ीद जो है वो तक़वियत मिले। और तमाम अरबाब इख्तियार से भी, तमाम अवाम से भी गुजारिश है कि वो हमारा इसमें भरपूर ताउन करें, हमारे साथ भरपूर हमारा साथ दें, हमारे साथ ताउन करें। इसके अलावा मैं तमाम जितने भी आने वाले, चाहे वो ज़ायरीन हैं, चाहे वो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो जो हमें सपोर्ट करते रहे हैं, उन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, जानी तौर पे, माली तौर पे भी। तो उन सब का मैं मशकूर हूँ। और मेरे साथ जो बिलखुसूस मेरे भाई भी हैं, मेरे साथ ताउन करने वाले लोग हैं, हर जगह पे मेरे साथ खड़े होते हैं। आमिर खान साहब हैं, आरिफ खान साहब हैं, नदीम खान साहब नंबरदार हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी जो है वो मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने बच्चों समेत आबाद व शाद फ़रमाए। बाकी मैं सब लोगों का मज़ीद शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोगों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और ये सिलसिला आगे जो है वो चलना चाहिए।